जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द ऑनलाइन स्मार्ट क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th के प्रथम पाली में हुए हिंदी सब्जेक्ट के सभी ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें आपको 100% आपको सही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चिंता किसकी रचना है ना। चिंता किसकी रचना है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुमित्रानंद पंत है ना, ऑप्शन बी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, 2 नंबर क्वेश्चन, दूर से ही कौन ललकारता है, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के अनुसार चित्रित करें। दूर से कौन लड़का ललकारता है, तो आपको ऑप्शन डी है ना, वृक्ष। चले अगला क्वेश्चन है आपका, उसका खो खरगोश की खालिश बेचैनी में यह पंक्ति किस कविता की है, तो किस कविता की है, तो आपका ऑप्शन ए अक्षर ज्ञान है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता कविता किसको संबोधित है, तो किसको संबोधित है, ऑप्शन डी प्रभु को है ना, संबोधित प्रभु को संबोधित किया गया है ना। तो अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति ओ नीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन स्वदेशी, मतलब एक ए है ना, ए ऑप्शन। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो स्वर्णों से संयुक्त हो जाता है तब तब क्या कहलाता है, तब वो क्या कहलाता है, आपका सही आंसर है संयुक्त ध्वनि, ऑप्शन सी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भौ का उच्चारण स्थान, भौ क्या का उच्चारण से क्या हो जाएगा, ओष्ठ है ना, ऑप्शन सी। मतलब पो वर्ग का उच्चारण था, पो वर्ग में कौन कौन आता है, पो फ ब भ म, ये ओष्ठ से उच्चारण किया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, उच्चारण में वायु प्रेक्षक की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं, तो इसका व्यंजन के कितने भेद होते हैं, आपका सही आंसर हो जाएगा 3 है ना। तो ऑप्शन ए। जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, जगत आनंद का संधि विच्छेद, ऑप्शन ए जगत जोड़ आनंद है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, प्रशंसा, प्रशंसा ये अशुद्ध है, ऑप्शन ए है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, मदुरै पंडित लोगों की दूसरी राजधानी क्या है, ये कहाँ लिखा हुआ है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तमिल उपन्यास, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, दंड कमंडल शिखा सुत धोती तीर्थ तीर्थ गौनु अति भ्रमनु करे यह पंक्ति किस शीर्षक कविता का है ना, किस शीर्षक से लिया गया है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए राम नाम बिनु बिरथे जगे जन्मा से लिया गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तृतीय पद पर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, पिछानी शब्द का अर्थ क्या है, पहचानी, पहचानी हाँ पहचानी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कवि पाठन राजवंश के उत्पन्न हुए थे ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रश खान है ना। चलिए डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किस प्रोत्साहन पर उच्चारण शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, किसके प्रोत्साहन पर है ना, कौन से राजा थे जिसको प्रोत्साहन पर भीमराव अंबेडकर न्यूयॉर्क गए थे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा इंदौर, इंदौर के नरेश नहीं, बड़ौदा के, ऑप्शन बी है ना। चलिए बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर। अगला क्वेश्चन है, द अंट चैम्बल्स किसकी रचना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी भीमराव अम्बेडकर हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, विष के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी संग्रह से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है विष के दांत, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा,
डी, है ना। क्या है, विष के दांत तथा अन्य उपायों से। अगला क्वेश्चन है, सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1925 ए। अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि 11 रुपया साड़ी के खूंट से निकालकर यही चरपाई पर रखी थी, डैश डैश पर वे मिल नहीं रही डैश, है ना। ये किसने कहा था? तो रिश्तेदार की पत्नी, है ना, बहादुर को फंसाने के लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्या, लेखक रामविलास शर्मा को उसकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर है बड़े भाई, ऑप्शन बी। यथेष्ट शब्द का अर्थ क्या होता है? यथेष्ट का अर्थ क्या होता है? बी, पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त, है ना। चलिए, यथेष्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रंग कर्म की पत्रिका नटरंग किस संपादक निम्न में से कौन थे? संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी, ना, रश्मि वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, पंडित बिरजू महाराज कानपुर में कितने साल रहे? तो कितने साल रहे थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। हमको डाउट है थोड़ा सा, ठीक है, तो देख लीजिएगा, लेकिन सही है मेरे ख्याल से 100%, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? नौकर की कमीज, है ना, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कवि रसखान को पृष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, ना, गोस्वामी विठलनाथ। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इस मुसलमान हरिजन पे कोठिन हिंदू वरीय, ना। ये किसने कहा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? रश खान। किसके बारे में कहा गया था? तो रश खान के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन है, कवि दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1689 में, है ना, सी। अगला क्वेश्चन है, घनानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? तो ऑप्शन डी, नादिर शाह, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत सौभाग्य नाटक किसके रचना है? तो इसकी ये जो रचना है किसके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमखान के द्वारा, है ना, की रचना है। अगला क्वेश्चन है, मनुज भरतिज देखी को हु सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से लिया गया, किस कविता से लिया गया है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, है ना, अक्षर ज्ञान। चलिए, नहीं, सॉरी, स्वदेश, स्वदेश से। ये सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या है? स्वदेश, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखान ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद कादम्बिनी। हाँ। अगला क्वेश्चन है, ग्राम्या ग्राम्या किसकी रचना है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, सुमित्रानंद पंत के, ना। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? तो सुमित्रानंद पंत के पिता का नाम क्या था? गंगादत्त पंत। अगला क्वेश्चन है, 40 नंबर क्वेश्चन है क्या, रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता नाम रवि सिंह, है ना, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, रोन रोन नदी कहाँ है? तो रोन नदी कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया था? 1991 में, ऑप्शन डी। झोले में कितनी मछली थी? झोले में कितनी मछली थी? तो 3 मछली थी, ऑप्शन डी। भाई, मछली मछली अभी
कट जाएगी यह किसने पूछा? संतू ने, भग्गू ने या माँ ने या दादी ने? किसने पूछा था? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? भग्गू ने, है ना, ऑप्शन बी। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादक यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया है? तो आपका सही आंसर क्या है? अनमोल वचन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर हो गया ना, हाँ 45 नंबर 46 नंबर। अमीरुद्दीन के भाई बड़े भाई का क्या नाम था? अमीरुद्दीन के बड़े भाई का तो क्या नाम था? शमसुद्दीन, ऑप्शन सी। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे ना, ऑप्शन डी, ना। चलिए अगला क्वेश्चन है किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो किस स्थान पर? काशी में, ऑप्शन ए, है ना। गांधी जी को किसने महात्मा कहा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कोई संस्कृत इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन किसका है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी, ऑप्शन सी। संग्रह शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है ना, तो इसका सम, संग्रह में क्या है? सम। सप्ताह शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? सप्ताह का क्या हो जाएगा? साप्ताहिक, ऑप्शन सी। अगला शब्द है, अब अगला क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन है दर्शनीय शब्द में प्रत्यय है, जो प्रत्यय क्या होता है? जो लास्ट में लगता है ना, तो इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा? दर्शनीय, लास्ट में क्या है? नीय। अगला क्वेश्चन है शरणागत शब्द में कौन सा समास है? शरणागत शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है ध्यान में मग्न यह कौन सा पदबंध है? आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा? बी, विशेषण पदबंध। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर ना, हाँ 56 नंबर। रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना की दृष्टि से कितने होते हैं? 4, ऑप्शन डी। हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य क्या हो जाएगा? तो ये मिश्रित, ऑप्शन बी। माँ ने बच्चे को सुलाया यह किस काल का है? तो माँ ने बच्चे को सुलाया, तो कर्ता ने कर्म को, है ना, डी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्रित वाक्य है? तो इसमें से मिश्रित वाक्य का कौन सा है? तो ऑप्शन मैं खाना खा चुका तब वो आया पानी, ये तो सिंगल है, ये सब तो ना, ये सब नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर। निधड़क शब्द में कौन सा समास है? तो नि, अविभाज्य समास, है ना, क्या हो जाएगा? अविभाज्य समास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है बिरजू महाराज का जन्म लखनऊ के किस अस्पताल में हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मंदांत, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है लैटिन कवि विर्जिल पर किसने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है? तो किसने लिखी है? ऑप्शन ए, अंग्रेज कवि टेनीसन ने, है ना। अगला क्वेश्चन है सिख थक शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? मोम, ऑप्शन सी। दही वाले मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से सभार ली गई है? मतलब किस कहानी से लिया गया है ना? तो आपका कन्नड़ कहानी से ना। अगला क्वेश्चन है अलवर के पास किसी गांव की रहने वाले निम्न में से कौन से थे? मतलब अलवर गांव में कौन रहती थी? तो कौन रहती थी? आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मगम्मा, है ना, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? तो किसे लग रहा था? आपका
आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? लक्ष्मी को, है ना, ऑप्शन बी। दहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम था? दहते इसका श्रीनिवास, है ना, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी बी आंसर सही है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, तीन गोरे निष्णात डॉक्टर ने एक मत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया? तो क्या निदान प्रकट किया था? आपका सही आंसर हो जाएगा इलाज संभव है ना। हाँ, इलाज संभव है। चलिए ऑप्शन ए, मंगू किस समय से पागल थे? जन्म से, है ना, ऑप्शन ए। लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो सुजाता द्वारा कौन सा कहानी लिखा गया है? आपका बी, है ना, नगर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्रश्नवाचक कौन सा है? ऑप्शन ए। क्या है? प्रश्नवाचक। अगला क्वेश्चन है, निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है? हिंदी को देवनागरी में लिखा जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो व्यक्तिवाचक कौन सा हो जाएगा, बता सकते हैं? चलिए दीपावली, है ना, ये तो होगा नहीं। मित्रता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो व्यक्तिवाचक कौन सा हो जाएगा? डी, है ना। चलिए सॉरी, इसका क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन डी, दिवाली ना। दिवाली पर्व का नाम है, तो ये कौन सा हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए अगला 74 नंबर क्वेश्चन, प्रवेश शब्द में कौन सा लिंग है? प्रवेश में कौन सा? पुल्लिंग, ऑप्शन बी। दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? दाता का दात्री, है ना, ऑप्शन बी। अगला नंबर कौन सा हो जाएगा? 76 ना। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? तो आम्र। अगला प्रश्न है, भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भाग्यवान का स्त्रीलिंग भाग्यवती, है ना, ऑप्शन डी, है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो भाग्यवती है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा? डी ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के, ऑप्शन ए, है ना। कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने, है ना, कर्ता ने, ऑप्शन बी। वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्म, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इच्छा मीन्स कामना, ऑप्शन सी, है ना। चलिए अगला शब्द, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? गृहस्थ का सन्यासी, ऑप्शन डी। जो नहीं हो सकता उसे क्या कहते हैं? असंभव। जो हो ही नहीं सकता वो क्या हो जाएगा? असंभव, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्या 44 नंबर, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या हो जाएगा? घबराना। अगला क्वेश्चन है, क्या इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इंद्र का, है ना, इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? महेंद्र ना। चलिए अगला क्वेश्चन, नमक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नमकीन, है ना। चलिए ऑप्शन सी। काला अक्षर भैंस बराबर लौकिक का सही अर्थ क्या है? मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? काले अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, मतलब अनपढ़। चलिए अगला क्वेश्चन 88 नंबर, राम खाता होगा यह किस काल का है? राम खाता होगा मतलब संभाव्य वर्तमान काल, है ना। चलिए बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, गिरोह शब्द कौन सा संज्ञा है? तो गिरोह क्या हो जाएगा? समूहवाचक, है ना। गिरोह क्या हो जाएगा? समूहवाचक। गवैया में कौन सा प्रत्यय है?
प्रत्यय जो लास्ट में लगता है। तो गवैया में कौन सा या। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, कौन सा कारक, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, क्या हो जाएगा अपादान, अपादान कारक। सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम 6। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, ऐसा न हो कि कोई आ जाए, ये किस सर्वनाम का है। तो ये किस सर्वनाम का है, ये आपका इसका तो होगा नहीं है ना, अनिश्चय सर्वनाम का। सही ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे कहते हैं विशेषण। ऑप्शन सी। शेर भर दूध, ये किस विशेषण का है, तो परिमाण बोधक विशेषण। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, पैदल चलकर आने में देर होना स्वाभाविक है, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्या, निम्न में तद्भव शब्द है ना, तो तद्भव कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी है ना। चलिए, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऐसे शब्द जो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं, खंड सार्थक। अगला क्वेश्चन है क्या, उस शब्दांश से अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग है ना, उपसर्ग है ना। ऑप्शन ए। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे और मोटिवेट करें सब्सक्राइब करके, है ना। तो और इसमें आपको जितना भी क्वेश्चन दिया गया है तो आपका 100% सही होगा, ठीक है, 100% सही होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।